गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि मैंने अभी आपको प्रीवियस जो वीडियो डाली थी SI 2.1 की डाली थी, उसमें आपने पढ़ा। आज हम लोग डिस्कस करेंगे SI 2.2 पे। चैप्टर है एक्सपोनेंट एंड लॉ या एक्सपोनेंट पावर्स एंड लॉ। इसके बारे में डिस्कस करना है। उसमें कुछ SI जो क्वेश्चंस दिए गए हैं। अभी तक हमने नॉर्मल पढ़ा, अब हम लोग जो यूजिंग ऑफ लॉ एक्सपोनेंशियल लॉ होते हैं उसका यूज करते हुए हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे कि मैंने आपको वीडियो में भी और वैसे भी मैंने आपको कुछ लॉ लिखवाए थे, तो आज उन्हीं लॉ का यूज करते हुए आज हम सवालों को सॉल्व करेंगे। तो आप लोग रेडी है ना? तो बुक खोलिए और तैयार हो जाइए। पहला SI 2.2 क्लास 8 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। क्वेश्चन पहला, एवल्यूट एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट एज अ पॉजिटिव एक्सपोनेंट। सवाल क्या कह रहा है, सवाल समझना। मतलब इस वैल्यू की जो एक्सप्रेशन दिया है या क्वेश्चन दिया है उसका जो रिजल्ट है उसको सॉल्व करेंगे। उसकी जो पावर्स आएगी हमें हर हाल में एनी हाउ टू कॉस्ट कैसा लाना है, पॉजिटिव लाना है। पॉजिटिव मतलब बच्चे समझते हो, पॉजिटिव मतलब कि जो ऋणात्मक पावर्स है, जो निगेटिव पावर्स है, उसको पॉजिटिव करना है। कैसे करना है वो आपको दिमाग लगाना है। अब समस्या आती है, पावर निगेटिव के साथ पॉजिटिव कैसे किया है। बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा। तो देखो बेटा, पॉजिटिव करने के लिए हम जिस नंबर्स का रेसिप्रोकल करेंगे, जिस नंबर्स का रेसिप्रोकल करेंगे वो पावर्स क्या हो जाएगी, नंबर चेंज हो जाएगा। रेसिप्रोकल मतलब व्युत्क्रम होता है, तो पावर्स क्या हो जाती है बेटा, पॉजिटिव हो जाती है। लेकिन उसके पहले कुछ लॉ काम करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन देखिए, क्या रहा है कि बिग ब्रैकेट एंड स्मॉल ब्रैकेट 8/3 पे पावर 4 ब्रैकेट 1 पे पावर -2। यानी कि हमारा रूल लगता है कि पावर्स के ऊपर पावर्स, जब किसी भी नंबर या किसी भी रेशनल नंबर के ऊपर पावर हो उसके ऊपर ही पावर हो, यानी कि पावर का क्या करते थे हम लोग बेटा, मल्टीप्लाई। तो बेटा मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए 8/3 के पावर 4 2 से कितना हुआ बेटा, 8। देखो मैं बार बोल रहा हूं, पावर कैसी है बेटा, निगेटिव। निगेटिव से हमें कैसा लाना बेटा, पॉजिटिव। पॉजिटिव लाना तो क्या करेगा, हमें संख्या का रेसिप्रोकल। क्या हो जाएगी संख्या, जो पावर कैसी जाएगी, पॉजिटिव। एक सवाल हमारा कह रहा था कि एनी हाउ टू कॉल, हमें इस पावर को पॉजिटिव बनाना। हमने यूजिंग ऑफ लॉ का यूज किया और पावर को पॉजिटिव भी बनाया। एक क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, -2/7 पे पावर -3 मल्टीप्लाई -2/7 पे पावर -4। सबसे पहले क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग, मल्टीप्लाई लगा। क्या लगा है, मल्टीप्लाई। अब क्या देखते हैं कि इन दोनों की जो बेस है वो समान है। बेस समान है, पावर कैसी है बेटा, अलग अलग है। जब बीच में मल्टीप्लाई हो और बेस समान हो, पावर्स अलग अलग हो, उस कंडीशन में हम लॉ लगाते हैं कि पावर को ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे बेटा, ऐड। आपको बताया है मैंने। तो आपने क्या किया, -3 + -4 इज इक्वल टू -2/7 पे पावर -3 -4 इज इक्वल टू -2/7 पे पावर -7। अब इसको बनाना पॉजिटिव एक्सपोनेंट, तो -7/2 पे पावर 7। क्लियर स्टूडेंट्स, क्लियर ना? क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि 11/12 पावर -4। मतलब मल्टीप्लाई लगा तो पावर को क्या करते बेटा हम लोग, ऐड। बार बार समझा रहा हूं, समझिए। 11/12 पे पावर -4 -2 इज इक्वल टू 11/12 पे पावर -6। और हमें बताया बार बार किसी भी कंडीशंस में हमें पावर
उसकी जो एक्सपोनेंट है वो पॉजिटिव करना है। चलिए करते हैं पॉजिटिव को। तो कितना है बेटा, संख्या पलटेंगे ना हम लोग। चलिए 12 हुआ, नीचे कितना होगा बेटा 11, और एक्सपोनेंट कैसी होगी बेटा पॉजिटिव। आई बात समझ में ना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखेंगे, 12/5 मल्टीप्लाई 25/18। देखो बेटा समस्या आ गई ना। अब यहाँ पावर -5 यानी कि दोनों की बेस कैसे हैं डिफरेंट, लेकिन पावर्स कैसी बेटा इक्वल। उस कंडीशन में क्या करेंगे हम, पावर्स का करेंगे मल्टीप्लाई। चलिए बेटा 12/5 मल्टीप्लाई, एक काम न करें, चलो पावर कैसी नेगेटिव और 5 भी है तो उल्टा करके लिखें इसको। तो 5/12 मल्टीप्लाई 5/12 मल्टीप्लाई 5/12 मल्टीप्लाई 5/12 मल्टीप्लाई 5/12 1 2 3 4 5। बीच में क्या लगा बेटा मल्टीप्लाई, सिंपल लेंगे 18/25 मल्टीप्लाई 18/25 मल्टीप्लाई 18/25 मल्टीप्लाई 18/25 मल्टीप्लाई 18/25 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। पावर के अकॉर्डिंग ने काम किया। अब देखो बेटा कट रहा हो 5 5 जा 25 25 खत्म, 5 5 जा 25 25 खत्म, 5 5 जा 20 6 2 जा 12 6 3 जा 18 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 6 2 जा 12 6 3 जा 18। अब हमने क्या देखा, ऊपर देखो कितना बचा, यहाँ सब 1 1 1 1 कुछ नहीं, 3 3 जा 9 यानी 1 2 3 4 5 3 पे पावर आई बेटा 5। हमने क्या किया, ये आप क्या है अपन नीचे बेटा क्या बेटा 2 मल्टीप्लाई 2 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 एंड 2 पे पावर 5। अगर इसकी फैक्टर करें थोड़ा सा बॉडी के लिए देखें 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 1 2 3 4 5 यानी 5 यहाँ पर 5 नंबर यहाँ पर है, यानी 5 अगर इनकी पेयर लेके चले यही होगा पेयर बेटा, यही होंगे पेयर, यही होंगे ना बेटा पेयर। हम बार बार समझा रहे हैं किंतु काय के रूप में लेके चलना है पेयर के रूप में, काय के रूप में लेके चलना है पेयर के रूप में। तो देख रहे हैं 5 को जब क्या बनाना है 10 यानी कि 10 पे पावर क्या बनाना है बेटा 5 यानी कि 3/10 पे पावर 5। और जो बेटा कहा पॉजिटिव एक्सपोनेंट चाहिए, तो पॉजिटिव एक्सपोनेंट आया 3/10 पे पावर 5। शायद आपको समझ में आ गया हो। क्लियर स्टूडेंट। अब चलते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2 की ओर देखेंगे। क्या बेटा 2 तो बेटा समझ में आ रहा होगा ना। 2nd क्वेश्चन क्या कहता है, तो बेटा एक्सपोनेंट अगर आपने पढ़े होंगे तब तो आपको वीडियो समझ में आ रही होगी। अगर आपने एक्सपोनेंट लॉ को नहीं पढ़ा होगा तो आपको समझ में नहीं आएगा सर क्या कर रहे हैं। बार-बार बोलता हूँ कोई भी टॉपिक हो आप उसका कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, सवाल आपको समझ में आएंगे, ये मैं गारंटी लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 सिंप्लीफाई SIMPLIFY सिंप्लीफाई यानी सरलीकरण। पहला क्वेश्चन क्या रहा है बेटा 2 पे पावर 0 प्लस 4 पे पावर -1 ब्रैकेट मल्टीप्लाई 2 पे पावर 2। मैं नहीं कह रहा हूं, सवाल कह रहा है। क्या कह रहा है, जब किसी भी बेस पे पावर 0 हो उसकी वैल्यू 1 होती है। हमने कहा आपने बनाया।
अब मैंने आपसे कहा था किसी भी बेस के पावर माइनस के लगी हो उसको रेसिप्रोकल करेंगे तो पॉजिटिव हो जाता है। तो यानी कि पॉजिटिव बनाने के लिए क्या किया हमने, 1/4 मल्टीप्लाई 2 पावर 4 2 जा 4 अपॉन 1। इनका एलसीएम लिया बेटा कितना आया 4 प्लस 1 इज इक्वल मल्टीप्लाई 4 यानी 4 प्लस 1 5/4 मल्टीप्लाई 4 से 4 क्या हुआ बेटा खत्म। यानी आगे कितना आया बेटा 5। समझ में आया ना। और अच्छे बच्चे हैं। क्वेश्चन नंबर बी 3 के पावर -1 प्लस 2 के पावर -1 प्लस 5 के पावर -1 ब्रैकेट के पावर 0। जनरली हम इसको 1 लिख सकते हैं, जनरली इसको हम 1 लिख सकते हैं, लेकिन हम आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। सवाल लगा रहे हैं, सरलीकरण कर रहे हैं तो इसको सरलीकरण करेंगे। देखते हैं पावर कैसी बेटा माइनस, जब पावर माइनस हो तो कहते हैं 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1/5 पावर 0। अगर बेटा इनका एलसीएम लेंगे तो 3 to 5 0 to 5 का एलसीएम कितना है जल्दी बताइए। 3 to 6 5 30 इनका एलसीएम कितना है बेटा 30। चलिए 3 10 या 30 15 2 या 30 5 या 30 10 15 हुआ 25 यानी कि 31 अपॉन 30 पावर 0। बेटा मैंने आपसे कहा था जब किसी भी बेस पे पावर 0 हो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है 1। ये हो गया आपका सवाल समझे। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है समझिए। 7 पे पावर -1 प्लस माइनस 8 पे पावर -1 माइनस 1 माइनस 3 पे पावर -1 माइनस 4 पे पावर -1 और -1। स्टूडेंट्स हम बार बार बोल रहे हैं आपसे कि पावर माइनस लगी हो तो उसका रेसिप्रोकल करेंगे। इसका रेसिप्रोकल कितना हुआ बेटा 1/7 माइनस 1/8 और फिर पावर -1 माइनस 1/3 माइनस 1/4 इसका भी क्या हुआ -1। अगर इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो आएगा बेटा 50 से 7 8 या 50 से -7 पे पावर -1 इन दोनों में एलसीएम कितना है बेटा 12 3 4 जा 12 माइनस के 4 3 जा 12 पे पावर -1। अगर इनको सॉल्व करेंगे तो 8 में से 7 गया 1/56 पे पावर -1 माइनस 1/12 पे पावर -1। बेटा फिर लगा है रेसिप्रोकल यानी कि इसका रेसिप्रोकल यानी कि 50 से -12। बेटा इसमें से 2 गया 4 5 में से बन गया 4 यानी कि आंसर आया 44। शायद आपको समझ में आ गया होगा। अब अगले क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे क्या कह रहा है नोट कर लिए। अब क्या कह रहा है जी बोर्ड मेरा क्वेश्चन नंबर डी कह रहा है ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट 1/4 के पावर -2 माइनस 1/3 के पावर -3 ब्रैकेट डिवाइडेड 1/2 के पावर -3। सवाल समझेंगे बेटा इसमें पावर कैसी लगी है माइनस लगी हो तो क्या करते इसका रेसिप्रोकल यानी कि 4 पे पावर 2 माइनस 3 पे पावर 3। आप हमारे लिए कुछ आसान हो
जा 9 डिवाइडेड 2 3 जा 2 4 जा 2 मल्टीप्लाई 2 2 जा 4 4 2 जा 8। अब बताओ क्या करेंगे, 16 में से 9 घटाओ भैया, पावर 3 लगी ना तो 27 करो बेटा इसको। अब क्या करेंगे, 16 में से 27 को घटाएंगे तो बेटा माइनस से 11 आएगा तो डिवाइडेशन 8 आएगा। अब इसको डिवाइड में लिखा है तो क्या कर देंगे, माइनस से 11 मल्टीप्लाई 1/8 इज इक्वल टू माइनस के 11/8। बहुत करो तो इसको काय में कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग मिनट में, 8 बन जा 8 3 और 8। शायद आपका सवाल सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर डी के बाद ई आ जाइए। ई क्या कह रहा है बच्चों, ई क्या कह रहा है समझिएगा। ई कह रहा है ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट माइनस 8/13 पे पावर -1 प्लस 14/5 पे पावर -1 और ब्रैकेट बंद डिवाइडेशन 7/5 पे पावर बेटा -1। तो 7/1 तो होगा क्या करना बेटा, इसका रेसिप्रोकल यानी कि 13/-8 प्लस 5/14। अरे वाह बेटा वेरी गुड, 5/7। अरे वाह बहुत अच्छे। अब समझेंगे 14 और 8 का लेना पड़ेगा बेटा में एलसीएम यानी कि 112 कितना है बेटा 112। जब 112 आ जाए तो अब 8 का डिवाइड करेंगे 112 में, जितनी बार आएगा उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर माइनस का आएगा 182 प्लस 14 के डिवाइड में करेंगे उसके बाद 5 एक बार आएगा 8 5 जब 40 हो जाएगा। बहुत अच्छे डिवाइडेशन 5/7। अब 182 में से 40 घटाएंगे तो आएगा 142 अपॉन 112। अब इसको बदलेंगे बेटा मल्टीप्लाई 7/5। अब 7 से काटेंगे तो 16 बार कटेगा। अब साइड नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो क्या करेंगे बेटा, कुछ तो करने पड़ेगा, कट रहा है 2 8 जा 16 2 7 जा 14 2 1 जा 2 यानी कि माइनस के 71/40 यानी कि आपके आंसर आ गया बेटा। ये क्वेश्चन नंबर ई कंप्लीट हुआ। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर एफ की ओर, समझेंगे क्या कहता है। हो गया तो अभी एफ क्वेश्चन क्या है बेटा, इनके रिपोर्ट का जरूर एफ क्या रहा है कि ब्रैकेट 1/3 पे पावर -1 -1/4 पे पावर -1 पे पावर -1। तो बेटा मैं आपसे बार-बार बोल रहा हूँ पावर -1 है तो कुछ नहीं करना, संख्या का रेसिप्रोकल भी करेंगे। अब आपने देखा कि 4 में 3 घटाएंगे -1 तो पावर -1 तो रेसिप्रोकल करेंगे तब यहाँ पे कितना है बेटा -1 कितना है बेटा -1। जब हुआ आपका सवाल अगला नंबर क्वेश्चन नंबर एफ कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर जी क्या कह रहा है समझेंगे। क्या रहा है ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट 3/5 पे पावर 5 मल्टीप्लाई 3/5 पे पावर 3 ब्रैकेट बंद डिवाइडेशन 9/16 पे पावर 4। बेटा मैं नहीं कह रहा हूं, आपको बता रहा हूं बार बार कि मैं नहीं बोल रहा हूं, सवाल बोल रहा है। चलिए अगर हम गौर से देखें तो कितने लगा हम मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई और बेस समान हो, मल्टीप्लाई और बेस समान हो बेटा तो पावर को ऐड कर देते हैं तो 3/5 पावर कितनी हो बेटा 5/3 8। आधा काम हमारा बन गया। अगर हम गौर से देखें बेटा यहाँ 9/16 है, यहाँ 3 कितना है बेटा 9/16 में पावर 4 है
3.5 पे पावर 8 है। अब बताओ बेटा क्या किया जाए? समस्या आ गई ना? समस्या कुछ भी नहीं है, समस्या का सॉल्यूशन होता है, लेकिन क्या सॉल्यूशन है बेटा? डिवाइड लगा है, रूल तो फॉलो करेगा नहीं, रूल फॉलो नहीं करेगा। ये काम करते हैं, क्या करते हैं बेटा? 3/5 मल्टीप्लाई 3/5 मल्टीप्लाई 3/5 मल्टीप्लाई 3/5 मल्टीप्लाई 3/5 मल्टीप्लाई 3/5 मल्टीप्लाई 3/5 1 2 3 4 5 6 7 और 8। डिवाइड मतलब डिवाइड ही होता है, तो डिवाइड लगाएंगे। 9/16 मल्टीप्लाई 9/16 मल्टीप्लाई 9/16 मल्टीप्लाई 9/16। बेटा आप क्या रहे हो सर जी, आपने इसको 8 टाइम किया, इसको 4 टाइम किया, क्यों? पावर क्या है? 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। मैं नहीं कह रहा हूं, सवाल कह रहा है। अब गौर से देखेंगे, देख क्या था बेटा? अब देखिए दिमाग लगाने की जरूरत थोड़ा सा है। 5 5 5 5 5 9 9 9 16 16 16। इसमें देख रहे हैं 9 में हमारा फिर से 5, यानी कि हम जैसे मल्टीप्लाई करते हैं तो बाहर बाहर का होता है, क्या होता है? अंदर अंदर ये होता है। जब 16 बचा, कितना होता है बेटा? 16 पावर कितनी है बेटा? 4। तो इसमें 16 का पावर 4 अपॉन 5 के नीचे कितना आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 5 की पावर 8। बेटा दोनों की पावर अलग आएंगी, इसको हम एक साथ क्यों नहीं ले सकते? दोनों की पावर कैसे हैं? अलग। और यानी कि कहां तक कितना आया? 16 के पावर 4 अपॉन 5 के पावर 8। हो गया, क्लियर ना? क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है समझिए। ब्रैकेट 1/4 के पावर 4 मल्टीप्लाई 1/4 के पावर 3 मल्टीप्लाई 4/5 के पावर 12 डिवाइडेशन 4/5 के पावर 5 ब्रैकेट बनेगा। चलते हैं, बेस समान है, मल्टीप्लाई लगा है, तो पावर को ऐड करेंगे तो 1/4 पे पावर 4 4 कितना बेटा? 7 मल्टीप्लाई 4/5। अब जो बेस समान है, बीच में लगा डिवाइड, जब डिवाइड लगा है तो क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट। तो 12 में से 5 क्या करते बेटा? 7। ये मैं नहीं कह रहा हूं, सवाल कह रहा है। यानी कि 1/4 मल्टीप्लाई 1/4 मल्टीप्लाई 1/4 मल्टीप्लाई 1/4 मल्टीप्लाई 1/4 मल्टीप्लाई 1/4 1 2 3 4 5 6 7 मल्टीप्लाई 4/5 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 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 खत्म। यानी कितना का 1/5 के पावर 7। ये आपका क्वेश्चन नंबर। अगला जो क्वेश्चन था सेकंड कंप्लीट हुआ, सारा आपको समझने में आ गया होगा। इसको रेज करते हैं, आगे क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं बेटा। बहुत अच्छे बच्चे हैं आप लोग, ये भी क्वेश्चन समझ में आ रहा है आपको। अगला क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, इस पे डिस्कस करते हैं अभी हम। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन नंबर कह रहा है फाइंड एम ऑफ वैल्यू, यानी कि
समझिए गौर से, -1/2 पे पावर 19 डिवाइडेड -1/2 पे पावर 8 इक्वल -1/2 पे पावर 2m प्लस 1। बेटा निकालनी m की वैल्यू है ना, कोई दिक्कत नहीं, पहले रूल को फॉलो करेंगे हम लोग। -1/2 पे पावर किसमें करेगा, डिवाइड लगा, पावर को चला के सब्ट्रैक्ट, यानी 19 में से 8 गया कितना होगा बेटा 11। मैं नहीं कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं, ये आप लोग कह रहे हैं कि इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा बेटा 11, तो -1/2 पे पावर बेटा कितना आएगा -2m प्लस 1। अब देखो बेटा यहां इक्वल लगा है तो कंपेयरिंग ऑफ पावर करेंगे, क्या करेंगे COP, what full form of COP, comparing of power, माइनस यानी कि प्लस के 11 है इज इक्वल टू माइनस के 2m प्लस के 1, यानी कि 11 माइनस के 1 इक्वल टू माइनस के 2m, यानी कि 10 इक्वल टू माइनस के 2m तो 5 कटा माइनस के 5, यानी कि m इक्वल टू माइनस के 5। शायद आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर बी क्या कह रहा है इसको समझेंगे। 4/7 पे पावर माइनस के 5 मल्टीप्लाई 4/7 पे पावर -3 4/7 पे पावर m -2 मल्टीप्लाई लगा 4/7 पे पावर माइनस के 5 माइनस के 3 इज इक्वल टू 4/7 पे पावर m -2। अब करेंगे हम लोग COP या COP, यानी -8 इक्वल टू m -2 -8 प्लस 2 इक्वल टू m, यानी कि -6 इक्वल टू m, यानी कि m की वैल्यू कितनी आ गई -6, कितना आ गया -6। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ m की वैल्यू निकालना है। चलो निकालते हैं। 3 to power -1, 6 to power -1, 9 to power -1, 12 to power -1, ब्रैकेट बंद m is equal to 36/25। चलो क्या कहता सवाल कि अगर हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/3 1/6 1/9 और 1/12 पावर n is equal to 36/25। अगर हम इन दोनों का एलसीएम ले रहे हैं सबका, तो इनका एलसीएम आएगा 36, कितना है बेटा 12 की जा 36, 6 जा 36, 9 4 जा 36, 12 की जा 36/25। तो आज से सबको ऐड करेंगे तो आएगा 25, कितना आएगा 25/36 तो पावर n इज इक्वल टू 25/25 तो पावर कुछ नहीं। अब क्या करेंगे, सोचिए, अब दिमाग लगाएंगे वो है, इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो 25 को आएंगे कितना आएगा 5/6 तो पावर 2n इज इक्वल टू, इसको बनाएंगे टोटल करना पड़ेगा तो कितना आएगा 5/6 पे पावर -2। COP 2m बराबर -2 m बराबर -1। ये आपको समझ में आ गया होगा। m बराबर कितना बेटा आया -1। क्वेश्चन नंबर 5 समझा रहा हूँ मैं, ध्यान सुनिएगा, नोट कर लीजिए क्या कह रहा है 5।
कह रहा है 5% समझेंगे बेटा, एक P अपॉन Q इक्वल 2 अपॉन 3 के पावर 0 डिवाइडेशन 2 अपॉन 3 के पावर 0 हमने कहा। तो P अपॉन Q इक्वल टू 2 अपॉन 3 के पावर 3 माइनस 0। P अपॉन Q इक्वल टू 2 अपॉन 3 के पावर कितने है 3। फाइंड द वैल्यू, क्या निकालना वैल्यू P अपॉन Q के पावर कितनी निकालेंगे 2। तो P अपॉन Q की वैल्यू कितनी है बेटा 2 अपॉन 3 के पावर 2 इक्वल टू 2 अपॉन 3 के पावर 6, यानी कि P अपॉन Q की जो वैल्यू आई वो आ गई बेटा 2 अपॉन 3 के पावर 6। कितनी आ गई 2 अपॉन 3 के पावर 6, यानी कि 2 के पावर भी 6 है और 3 के पावर भी 6 है। क्वेश्चन नंबर 6, y what should be 1 upon 2 के पावर माइनस 1 मल्टीप्लाई में लिखेंगे let should be मल्टीप्लाई क्या मान लेंगे f 1 upon 2 के पावर माइनस 1 मल्टीप्लाई f इज इक्वल टू माइनस 4 अपॉन 7 के पावर माइनस 1, यानी 2 मल्टीप्लाई f इक्वल टू 7 अपॉन माइनस 7 अपॉन 4, f इक्वल टू माइनस 7 अपॉन कैलकुलेट करेंगे 4 टू 8, यानी f की वैल्यू माइनस 7 अपॉन 8 कितनी आ गई बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट शुड बी डिवाइडेड लेट should be divided क्या मानेंगे बेटा हमने f। कह रहा है कि माइनस की 20 के पावर माइनस 1 में कितने से डिवाइड करें कि माइनस 4 के पावर माइनस 1 आ जाए। ये मैंने कह रहा बेटा, इस सवाल कह रहा है, यानी कि माइनस की 1/20 मल्टीप्लाई 1/8 f इक्वल टू माइनस 1/4। कैसे गुणा करेंगे तो आएगा माइनस के 4 इक्वल टू माइनस 20 मल्टीप्लाई f। तो f इक्वल टू माइनस के 4 अपॉन माइनस के 20 माइनस माइनस 4 का 20 f इक्वल टू 1/5। ये आपका सवाल सॉल्व हो गया। ये हुई आपकी एक्सरसाइज खत्म। जो मैंने आपको बताया इस एक्सरसाइज का क्या हुआ खत्म होती है। अब अगली एक्सरसाइज जो है 2.3 उस पर डिस्कस करेंगे हम, उसके बारे में बताएंगे। थैंक यू बच्चों। आप इस क्वेश्चन को लगाएंगे, लगाने का जो प्रॉब्लम्स है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। थैंक यू स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे।